बात हरियाणा की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी 90 सीट पर एक चरण में वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार राज्य में तय वक्त से कुछ दिन पहले चुनाव हो रहे हैं। राज्य की सभी 90 सीटों पर एक साथ 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में 73 सीट सामान्य है, जबकि 17 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और आरक्षित की गई हैं। हरियाणा में इस बार 2 करोड़ 1 लाख वोटर अपने वोट का प्रयोग करेंगे। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। The schedule of Haryana. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. और चलिए अधिक अपडेट के लिए चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए, पहले से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज थी, गर्मी काफी हरियाणा में देखी जा रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर, और अब आखिरकार नतीजे चुनाव का हो चुका है, ऐलान तारीखों का हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में इस बार मतदान करवाया जा रहा है। देखिए, हरियाणा में अमूमन हर बार एक ही चरण में चुनाव होता है और 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो अब पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जो कि लगातार इस बात को लेकर शायद समय ले रहे थे कि अभी 15 से 20 दिन या 25 दिन का समय उनके पास बाकी है। खासतौर पर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी, नायब सैनी मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे थे और ऐसी परिस्थिति में अब एकाएक जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब बैठकों का दौर, मंथन जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। जब आप लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव में जाते हैं और आप 50-50 यानी कि दोनों तरफ अगर बात करें 5-5 सीटों पर जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो मुख्य दल हैं या मुख्य धारा की पार्टियां इस समय हरियाणा की सियासत की बात करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की ओर से अब आत्म मंथन, आत्म चिंतन की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। एक समय क्योंकि पिछली बार 12 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग हुई थी, तो ऐसे में अब 4 अक्टूबर तक नतीजे आ जाएंगे, यानी कि आपके पास वो काउंटडाउन, वो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच आपको कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना है, आपका मैनिफेस्टो बनाना है, जनता के बीच में जाना है, आपका प्रचार संभालना है। तो ये तमाम चीजें एकाएक हरियाणा की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर आई हैं, लेकिन अब आत्म मंथन, आत्म चिंतन और साथ ही साथ रणनीतिकार जो है वो तमाम बैठेंगे और 90 की 90 विधानसभा, क्योंकि रास्ता चंडीगढ़ तक का सब तय करना है। ऐसे में 90 विधानसभाओं पर किस तरह से जीत तय हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, जजपा, ये तमाम दल जो हैं वो अपनी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे आने वाले। ठीक है, अगर इसी के अलावा बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की आपने बात की, लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए थे उसके बाद से ही लगातार विधानसभा चुनाव के तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट चुकी थी। बड़ा फेरबदल जो है बीजेपी में देखा गया था। क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से फेरबदल देखा गया, नए चेहरे को लेकर, पुराने चेहरों को लेकर कुछ ऐसी भी आजमाइश से पार्टी करते नजर आएंगी कि खासकर बीजेपी? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि 2014 की बात करें, 19 की बात करें, एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लहर जो है वो देखने को मिली थी और उसी के चलते जो है वो भारतीय जनता पार्टी दोनों बार, चाहे दूसरी बार गठबंधन के साथ जो है वो सरकार बनानी पड़ी हो, लेकिन वो नंबर कंफर्टेबल जोन में आप थे कि आपको 5 से 6 विधायकों का समर्थन चाहिए था, यानी कि 41 का आंकड़ा आपने जो है वो छुआ था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब ये जो 24 का सफर आया, 24 के लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से न केवल जो वोट शेयर है बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज और विधानसभा वाइज भी जो नतीजे सामने आए हैं, उस पे कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में वोटर्स जो है
वो लोकसभा चुनाव में बहुत बेहद ही साइलेंट जो है वो दिखाई दिया। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो खुलकर प्रचार करती नजर आई, चाहे वो संविधान बचाने की बात हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जिस पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं काउंटर अटैक कांग्रेस पर जो है वो नहीं कर पाई, और यही कारण है कि परिणामों में जो प्रभाव है वो देखने को मिला। अब विधानसभा कारण है, विधानसभा के मुद्दे और होते हैं, रणनीति और होती है, और पार्टियों का लड़ने का तरीका भी अलग चला जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स पर जो है वो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो निर्भर करती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में मुकाबला किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, लेकिन चुनाव वही जीतता है जो चुनाव को सही ढंग से, सही रणनीति के साथ लड़ता है। तो देखना यही होगा कि किसकी रणनीति जो है वो पार पाती है और जनता के दिल में कौन जो है वो खार कर पाता है। ठीक है विपिन, लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो उस वक्त देखा गया कि 5-5 बराबर पे रही थी कांग्रेस और बीजेपी। वहीं अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की 2019 की, तो यहाँ पर 2019 में किसी भी दल को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला था। इस बार जो बीजेपी के वहां पर जमीनी स्तर पर हकीकत दिख रही है, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस लगातार खुद को मजबूत करते नजर आ रही है, ऐसे में क्या कुछ विधानसभा में हो सकता है? क्या इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता नजर आएगा? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगा ये तमाम चीजें कहना, क्योंकि अभी फिलहाल की अगर बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि विधानसभा के रण में कुछ चीजें बदल जाती हैं। जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है तो एक नैरेटिव और तमाम मुद्दे जो है वो अलग होते हैं, लेकिन इस समय अगर बात करें हरियाणा विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड सिचुएशन की अगर बात की जाए तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 75 पार करने का नारा दिया गया था, तो इस बार जो है वो कांग्रेस 70 पार का टारगेट लगातार जो है ये नारा जो है वो कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत और मुश्किलात का समय जो है वो रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की बात करें उसमें भी फैक्शनलिज्म जो है गुटबाजी बहुत ज्यादा है। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जीटी रोड बेल्ट, अहीरबाल बेल्ट, ये दो बेल्ट हैं जिनको जीतना जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है अगर आपको हरियाणा में सरकार बनानी है। और पिछले दो चुनावों में 2014-19 में दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्हीं दो बेल्ट्स पर जो है कॉन्सेंट्रेट किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो नैरेटिव और तमाम चीजें बिल्कुल अलग हैं। और इस बार भाजपा की ओर से तमाम चीजों को साधने के लिए, चाहे वो जीटी बेल्ट हो, जीटी रोड बेल्ट हो, चाहे वो अहीरबाल बेल्ट हो, दोनों को साधने के लिए समीकरण तो बिठाए हैं, लोगों की अपॉइंटमेंट्स की हैं, लोगों को लगातार वहां पर अपने नेताओं को एक्टिवेट किया था, लेकिन उसका ठीक है, प्रभाव चुनावों में, क्योंकि जब ठीक आप है। चुनावों में जाते हैं तो जनता सर्वोपरि होती है।